Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have wonderful lesson that is can और could. कैन और कुड जो लेसन है हमारा बड़ा बेहतरीन लेसन और गजब का लेसन और इस्तेमाल बेपना होने वाला और बड़ी बात सबसे आसान लेसन अभी तक का। ठीक है, चुटकियों में समझना है बाबू। देखिएगा, सबसे पहली बात, वी यूज कैन इस्तेमाल करते क्यों हैं उसके बारे में आ रहा। वी यूज कैन, हम कैन को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए, समथिंग इज पॉसिबल, कि कोई चीज मुमकिन है। तो किसी चीज के मुमकिन होने और किसी चीज के पॉसिबल होने को बयान करने के लिए हम कैन लाते हैं। एक बात, दूसरी बात, और इस बात को बयान करने के लिए दैट somebody has the ability to do something, किसी बंदे के अंदर हैज द एबिलिटी, सलाहियत है, कुदरत है, ताकत है, किस चीज की? टू डू समथिंग, कुछ करने की। तो दो बातें आई। हम कैन को इस्तेमाल करते हैं किसी काम के मुमकिन होने को बताना हो, पॉसिबल होने को बताना हो, उसके लिए भी। इसी तरीके से किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और कुदरत और एबिलिटी हो, उसको बयान करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई आसान है बाबू, इसको एग्जाम्पल से समझ लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक। एक आपका फ्रेंड आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, एंड सी यू, और आपको देख सकता हूं। सी का तर्जमा यहाँ देखना मत करने, तो मैंने वैसे ही किया है, मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं। आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, एंड सी यू, और आपसे मुलाकात कर सकता हूं, टुमारो, आइंदा कल, इफ यू लाइक, अगर आप चाहें। यहां पर इस्तेमाल हो रहा है कैन का। तो कैन का जो इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, वो जो बंदा ये वाली बात कह रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं कल आपसे आकर मुलाकात कर सकता हूं, तो ये जो कहने वाला बंदा है इस बात को, जो किसी और से कह रहा है, तो ये कैन का इस्तेमाल करके ये पैगाम देना चाहता है कि भाई साहब, मेरा कल आपसे आकर मुलाकात कर लेना मुमकिन है, पॉसिबल है मेरे लिए। आप अगर इजाजत दें, अगर आप चाहें तो मैं आ सकता हूं। तो एक बंदे ने यहाँ कैन के जरिए कैन को इस्तेमाल किया ये पैगाम देने के लिए कि कल अगर आप चाहें तो मैं आपसे मुलाकात के लिए आ सकता हूं, यानी कल आपसे मेरा मुलाकात करना पॉसिबल है, मुमकिन है। जो ऊपर गया था, समथिंग इज पॉसिबल। ठीक है मेरे भाई, आगे आइए। अब यहाँ बात चल रही कई सारे लोगों की, है ना, कई सारे बच्चे हैं। उनमें से फॉर एग्जाम्पल एक आयशा हैं, और नाजिमा हैं, और राशिद हैं, ये कई सारे बच्चे हैं। इनके बारे में बात चल रही है। अब मैं आपसे इनके बारे में कह रहा हूँ, अरे भाई साहब, तुम जानते हो ना, वे वही बड़े गजब के बच्चे हैं। तो कैसे हैं गजब के? दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान में बात कर सकते हैं भाई। वो किसी भी जबान को बोल सकते हैं, किसी भी जबान में बात कर सकते हैं। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया इस बात को बताने के लिए कि जिन लोगों के बारे में बात कही जा रही है उनके अंदर किसी भी जबान को बोलने की सलाहियत, ताकत और कुदरत और एबिलिटी है। तो उसको बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो किसी भी जबान में बात कर सकते हैं, कोई सी भी जबान बोल सकते हैं। तो उनके अंदर किसी भी जबान को बोलने की कुदरत, एबिलिटी और सलाहियत को बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ पर कहा गया था, somebody has the ability to do something। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर। कोई आपके बराबर में आपका भाई खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है। अब आप ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जिस जगह से आपका घर जरा दूर नजर आ रहा है। तो आप अपने जो बराबर वाला साथी आपका खड़ा है उससे ये मालूम कर रहे हैं कि भाई, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, क्या आप यहां से वो जो मेरा घर है, क्या उसको आप देख सकते हो? कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, क्या आप यहां से वो मेरा घर जो नजर आ रहा है वो देख सकते हो? तो आप यहाँ कैन के जरिए सवाल करके सामने वाले के अंदर जो दूर एक चीज आपका घर है उसको देखने की सलाहियत और एबिलिटी और कुदरत को बयान करने और चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई,
तो खुलासा कलाम ये हुआ कि कैन का एक इस्तेमाल आपके सामने आया कि कोई काम ऐसा हो जिसका होना मुमकिन हो, पॉसिबल हो, वो हो सकता हो, उसको बयान करना हो तब भी कैन लाते हैं। और एक दूसरी बात, एक बंदा जिसके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी, सलाहियत और कुदरत और ताकत हो, उसको बयान करना हो तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये दो लफ्जों में बात होगी पूरी स्लाइड की। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। कुड। कुड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहली बात, ये कुड के बारे में दो बातें आ रही हैं। देखो, ये जो आज का लेसन है इसमें कैन के बारे में भी आएगा और कुड के बारे में भी आएगा, ठीक है? वो देखिएगा। इन्होंने कहा कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये जो कुड है, ये कैन की पास्ट फॉर्म है। यानी कैन ये प्रेजेंट है और जो कुड है ये पास्ट है। कैन क्या है? प्रेजेंट। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं भैया नहीं आ सकता हूं, आई कैन नॉट कम। मैं नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक। मैं नहीं लिख सकता हूं, आई कैन नॉट राइट। इसी बात को पास्ट में कहना है। फिर दोबारा सुनिए। लिखना, पढ़ना और बोलना। आपको कहना है कि मैं नहीं लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट राइट। मैं नहीं पढ़ सकता हूं, आई कैन नॉट रीड। मैं नहीं खा सकता हूं, आई कैन नॉट ईट। इसी बात का ताल्लुक पास्ट से हो जाए। अब आप कहें कि मैं बोल नहीं सका था या बोल नहीं पाया था, तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आई कुड नॉट स्पीक। मैं पढ़ नहीं पाया था, आई कुड नॉट रीड। मैं खा नहीं पाया था, आई कुड नॉट ईट। जो सेंटेंस मैंने तीन आपके सामने प्रेजेंट के बनाए हैं, उन्हीं को मैंने उठा के पास्ट की दुनिया में मैं लेके चला गया, सिर्फ कुड का इस्तेमाल किया। ठीक है बाबू? तो कुड को जो हम लाते हैं, वो बात जो कैन के जरिए बयान की जा रही है, सेम बात, उसी का ताल्लुक अगर पास्ट से हो जाता है तो कुड लाते हैं। बस इतना ही है, आसान, इससे आसान कोई और डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है मेरे भाई? ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये दूसरे नंबर पर यही वाली लिखी हुई है। देखो, वी यूज कुड टू से दैट somebody हैड द एबिलिटी। किसी बंदे के अंदर सलाहियत थी, यानी पास्ट की बात है। और समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, और कोई चीज मुमकिन होगी पास्ट में, वही बात है। इससे पहले क्या था कि कोई चीज मुमकिन हो प्रेजेंट में। इसी तरीके से किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत तो प्रेजेंट में, अरे यही तो था ना इसमें भी जो आपको बताया है। इसमें यही है ना, ये पहली बात थी, समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज मुमकिन है यानी प्रेजेंट में। और somebody हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है यानी प्रेजेंट में। इसी चीज का ताल्लुक अगर पास से हो रहा है तो कुड लेकर आते हैं, बस इतनी सी बात है। यही यहां पर इन्होंने कहा है। ठीक है मेरे भाई? अब एग्जाम्पल देखिए, वही बात। आई कुड नॉट कम टू मीट यू। मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया था। मैं आपसे मुलाकात के लिए नहीं आ पाया था। इसी बात को प्रेजेंट में बोलना है आपको। कुड की जगह कैन लगा दो। मैं आपसे मुलाकात के लिए नहीं आ सकता हूं, आई कैन नॉट कम टू मीट यू। इसी चीज का ताल्लुक पास्ट से कर दो। मैं आपसे मुलाकात के लिए नहीं आ पाया था, आई कुड नॉट कम टू मीट यू। ये मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में समझा रहा हूं भाई, दोनों में फर्क भी यही है। अगली बात देखिए, वी वर एक्सट्रीमली बिजी। वी वर एक्सट्रीमली बिजी। हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे। हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे, वी वर एक्सट्रीमली बिजी। अच्छा, हम जब बहुत ज्यादा मसरूफ थे तो क्या हुआ भैया? वी कुड नॉट डू वॉट वी वॉन्टेड। वी कुड नॉट डू, हम नहीं कर पाए या हम नहीं कर सके। वॉट, वो जो। वी वांटेड, हम चाहते थे। तो जो हम चाहते थे वो हम कर नहीं सके, कर नहीं पाए। उसका रीजन क्या भाई? मसरूफ ही इस कदर थे। तो देखिए यहां पर भी कुड
के जरिए नेगेटिव वे में एक ऐसी चीज को बयान किया जा रहा है कि जिसका होना पॉसिबल ही नहीं था। जिसका होना पॉसिबल ही नहीं था, क्यों? क्योंकि हम मसरूफ इस कदर थे कि मसरूफियत की बुनियाद पर जो हम चाहते थे करना उसके लिए वक्त ही नहीं मिला। तो जब वक्त ही नहीं होगा किसी काम के लिए तो पॉसिबल कहाँ से हो जाएगा वो? तो पॉसिबल ही नहीं हुआ हमारा वो जो हम चाहते थे करना। तो बहरहाल खुलासा ये है पूरी स्लाइड का, दो लफ्जों में, वो काम जो पॉसिबल हो, या इसी तरीके से कोई बंदा जिसके अंदर किसी काम के करने की सलाहियत हो, प्रेजेंट में तो कैन आएगा। इसी चीज का ताल्लुक अगर पास्ट से हो जाएगा तो कुड आएगा। बस ये दो लफ्ज माइंड में सेट कर लेना, बाकी भूल जाना सब। अगर ये सेट हो गए तो फिर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हल, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होनी है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा, कुड के बारे में अलग बात। ये वाली स्लाइड पिछली से बिल्कुल अलग है। ये जो अब दिखा रहा हूँ पिछली से अलग है। पिछली वाली जो स्लाइड ये कुड की मैंने आपको दिखाई, ये वाली, इसका ताल्लुक पास्ट से है। किससे है भाई? पास्ट से है। ठीक है। अगली जो स्लाइड दिखा रहा हूँ कुड ही की, लेकिन पास्ट से उसका ताल्लुक नहीं है। ये पहले समझा रहा हूँ ताकि फर्क रहे दोनों में। देखिएगा, वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर। हम इस्तेमाल करते हैं कुड को मुमकिना बातों को बयान करने के लिए, सॉरी, मुमकिना कामों को बताने के लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ये देखिए कुड का जो ताल्लुक है यहां पर इस स्लाइड में, तो कुड का ताल्लुक इस स्लाइड में पास्ट से नहीं है। पहली बात तो क्लियर कर लें आप। कुड का जो ताल्लुक है वो पास्ट से नहीं इस वाली स्लाइड में है, बल्कि कुड का जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट और फ्यूचर से है इस वाले कुड का। ये पहले सेट कर लेना माइंड में, इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं है। यहाँ पर कुड का अलग इस्तेमाल, अलग यूज आया है। यहाँ जो कुड का यूज है वो ऐसे काम को बयान करने के लिए है कि जो मुमकिन है और उनका ताल्लुक या तो प्रेजेंट से होगा या फ्यूचर से होगा। लेकिन एक शर्त है, वो ये लिख रहा है स्पेशली टू मेक सजेशन, ये होना जरूरी है। स्पेशली, खासकर, टू मेक सजेशन, मशवरा देने के लिए। आप जो बात किसी बंदे से कहेंगे, जो काम जिस बंदे से आप कहेंगे, उसका होना पॉसिबल होगा प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो कुड जो आप लेकर आएंगे तो जरूरी है कि उसमें आप सामने वाले बंदे को कोई ना कोई मशवरा दे रहे हो, आपकी बात से मशवरा झलक आ रहा हो। समझ में आई बात? ये जरूरी है इसके अंदर, इसका आपको ख्याल रखना है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखिएगा जरा। ओके, समझ में आया? तो कुड की ये जो बात है इसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से है, ऐसे कामों को बयान करने ही के लिए कि जो मुमकिन है, लेकिन जो बात कही जाएगी उसमें मशवरा मलहूज होगा, उसके अंदर सजेशन रहेगा। कैसे रहेगा? लेट्स सी। योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त आपसे कहता है, क्या कहता है भाई? इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। आज तो छुट्टी है। तो फिर क्या हो छुट्टी है तो? वी कुड गो टू मार्केट, वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं, हम मार्केट जा सकते हैं। तो यहाँ जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ कुड का इस्तेमाल एक सामने वाले बंदे को मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है। यकीनी नहीं, मशवरे के तौर पे। क्या है भाई साहब? चूंकि इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है, तो अरे हम मार्केट चल सकते हैं, हम मार्केट जा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो ऊपर बातें बयान की गई हैं जरा उसको फिट करते हैं। ऊपर आपको एक तो ये बात बयान की गई कि ये जो कुड है इसका इस्तेमाल हम ऐसे पॉसिबल एक्शन के लिए करेंगे जिसका ताल्लुक या तो प्रेजेंट से होगा या फ्यूचर से। यहाँ पर कुड ऐसे अमल को बयान कर रहा है कि जिसका होना मुमकिन है, यानी मार्केट जाना, और उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है। टुडे लफ्ज बता रहा है आज। टुडे का लफ्ज बता रहा है कि यहाँ पर कुड जो इस्तेमाल हो रहा है तो वो आज के बारे में है, नहीं प्रेजेंट के ताल्लुक, प्रेजेंट वाले मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये गोया के मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है। तो ये मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है। अगली बात, योर ब्रदर सेज, आपका भाई कहता है। क्या कहता है? वेयर शैल वी गो टुमारो, वेयर शैल वी गो टुमारो, कल हम कहाँ चलें। वेयर शैल वी गो टुमारो, कल हम कहाँ चलें। यू से, आप कहते हैं, आप जवाब देते हैं, वी कुड गो टू मॉल, वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल जा सकते हैं, मॉल चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो एक मशवरा उसमें झलक रहा है। मशवरे वाला मीनिंग उसके अंदर है कि भाई हम मॉल जा सकते हैं कल। यानी एक बंदा ये क्या, एक ये बात कह के सामने वाले को मशवरा भी दे रहा है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी चूज किया जा सकता है और हम लोग मॉल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कुड का जो इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है वो ऐसा अमल जिसका होना मुमकिन है उसके लिए हो रहा है और फ्यूचर में हो रहा है। कैसे हो रहा है? वी कुड गो टू मॉल, हमारा मॉल जाना पॉसिबल एक्शन है, बिल्कुल जा सकते हैं हम, आसानी से जाते हैं, चले जाएंगे। तो ये मॉल जाना एक ऐसा अमल है जिसका होना पॉसिबल है, मुमकिन है। दूसरी बात, ऐसा अमल जिसका होना मुमकिन है और ताल्लुक यहाँ पर फ्यूचर से है। हमें कैसे पता चला सर फ्यूचर से है? लव इस्तेमाल हो रहा, वेयर शैल वी गो टुमारो, टुमारो मतलब आइंदा कल। तो पता ये चला खुलासे के तौर पर दो लफ्जों में बात, कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई ऐसा काम जिसका होना पॉसिबल हो और मशवरे वाली झलक उसमें नजर आ रही हो, तो उसके लिए भी हम करते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल से मैंने ये बताया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा, अब ये जो बात है आपके सामने, ये कैन और कुड दोनों के बारे में। क्या बात है भाई कैन और कुड के बारे में? हम्म, देखिएगा, कैन एंड कुड, वी यूज दैम, हम इस्तेमाल करते हैं इनको। किनको? यानी कैन और कुड। ये जो स्लाइड है ये दोनों के बारे में है। यानी दोनों का इस्तेमाल एक साथ आ रहा है, यानी एक को दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये बात बयान की जा रही है वो क्या है? वी यूज दैम, हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, टू आस्क पीपल, लोगों से कहने के लिए या दरखास्त करने के लिए, टू डू समथिंग, किसी काम को करने की। तो कोई ऐसा काम जिसको आप किसी से करवाना चाहते हो, उसको अगर आपको बयान करना हो तो कैन के जरिए भी चलेगा और कुड के जरिए भी चलेगा। जैसे, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? और कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं? अगला एग्जाम्पल, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगला एग्जाम्पल है, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मुआवनत और ताउन कर सकते हैं? तो यहाँ दोनों जगह अगर आप देखें तो कैन यू वेट भी सही है और कुड यू वेट भी सही है। इसी तरीके से कुड यू डू मी अ फेवर और कैन यू डू मी अ फेवर, बोथ आर करेक्ट। तो वो कोई भी काम ऐसा कि जो आप सामने वाले से करवाना चाहते हो, तो उसको अगर आपको बयान करना होगा तो फिर हम उसको कैन के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुड के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगली बात, ये जो स्लाइड है ये भी दोनों के बारे में है। यहाँ पर भी दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होंगे। कैसे होंगे? वी यूज दैम,
हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों को टू आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज की दरखास्त करने के लिए, और टू गिव परमिशन, और किसी चीज की इजाजत देने के लिए। तो दोनों कैन और कुड, अगर आपको किसी से कोई चीज लेनी हो तब भी, और सामने वाला बंदा आपसे कोई चीज लेना चाहता है तब भी, जिसे आप आसान अल्फाज में यूं कह ले कि परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी, इजाजत देने के लिए भी और इजाजत लेने के लिए भी, कैन और कुड दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है मेरे भाई। इजाजत लेनी हो तब भी किसी से, और अगर सामने वाले बंदे को इजाजत देनी हो तब भी, कैन और कुड दोनों। कैसे? कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं आपका एक कलम ले सकता हूँ? और कुड आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं आपका एक कलम ले सकता हूँ? बोथ आर करेक्ट, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, दबा के होते हैं भाई साहब। आगे देखिएगा, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस यू कैन, जी आप कर सकते हैं। अब जरा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, यहां पर कैन का इस्तेमाल हो रहा है सामने वाले बंदे से इजाजत लेने के लिए। किसी बंदे का फोन है, किसी बंदे का मोबाइल है, उससे इजाजत अगर आपको ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं? अब सामने जो बंदा है वह आपको परमिशन दे रहा है, आपने परमिशन मांगी, अब आपको परमिशन दे रहा है, क्या कह रहा है? यस, यस यू कैन, जी हाँ आप कर सकते हैं। यस यू कैन, जी हाँ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कैन की जगह आप अगर कुड लाएं, और यहाँ पर भी यस यू कैन में जो कैन है यहाँ पर भी कुड लाएं, ये भी सही है। मसलन आप कहें कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, आप जवाब दे रहे हैं यस यू कुड, जी आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। अगला एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स यू कुड, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुड लाया गया है ये बयान करने के लिए कि इजाजत लेनी हो तब भी और इजाजत देनी हो तब भी कैन और कुड दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस सिचुएशन में जो आपको यहाँ दिखाई गई है। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंजुगेशन है, वो आपको याद कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कल कराई जाके देखिएगा। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? कैन यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जा सकते हो? वाई कैन यू गो, तुम क्यों जा सकते हो? वाई कैन यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? यहाँ पर मैंने कैन और कुड दोनों को अलग अलग करके पढ़ा है, आप मिला कर पढ़ सकते हैं। देखिए कैन नॉट, इन दोनों को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो इसके दो तलफ़ुज़ हैं, इसके टू प्रोनाउंसिएशंस हैं। पहला कैन प्लस नॉट, इसको आप पढ़ेंगे कैनॉट, क्या पढ़ेंगे? कैनॉट। दूसरा कांट, क्या पढ़ेंगे? कांट, कांट। तो कांट भी पढ़ सकते हैं, कैनॉट भी पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग इसका एक तलफ़ुज़ और बताते हैं कैंट, क्या बताते हैं? कैंट। अब मैं नहीं बोल सकता हूं, पहला सेंटेंस, आई कैन नॉट स्पीक, आई कांट स्पीक, और आई कैंट स्पीक, ये चलते हैं इसमें। लेकिन जो ऊपर वाले दोनों हैं, आई कैन नॉट और आई कांट, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप भी को वही रिजन में रखिएगा, ये तो वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है मैंने। अब कंजुगेशन आपको करनी है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कांट गो, या यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। कांट यू का तुम जा सकते, सॉरी कैन यू का तुम जा सकते हो। कांट यू का तुम नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू को, तुम क्यों जा सकते हो? वाई कांट यू को, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? इस कंजुगेशन को आप सारी तैयार करके लाइएगा, ये सिर्फ यहाँ यू से लिखी गई है। कुड की कंजुगेशन, यू कुड गो, तुम जा सके या तुम जा सके थे। यू कुड नॉट गो, तुम नहीं जा सके थे। कुड यू गो, क्या तुम जा सके थे? कुड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जा सके थे? वाई कुड यू गो, तुम क्यों जा सके थे? और वाई कुड यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जा सकते थे? यहाँ पर भी नॉट को मिलाकर आप पढ़ेंगे तो कुड नॉट को मिलाकर पढ़ा जाता है कुडंट, कुडंट, कुडंट। कैसे? यू कुड गो, तुम जा सकते हो। यू कुडन गो, तुम नहीं जा सकते। कुड यू गो, क्या तुम जा सकते हो? कुडन यू का तुम नहीं जा सकते। वाई कड यू को, तुम क्यों जा सकते? वाई कुडन यू को, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? इस अंदाज से आप कंजुगेशन इसकी याद
कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको कंजुगेशन आ जाए वो सुनाने के लिए आ जाइएगा। यस प्लीज इनवाइट दानिश प्लीज। सर क्वेश्चन थे दो, सर पूछ सकता हूँ? हाँ बाबू, प्लीज 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 बताइए, ये तो अच्छा है। हाँ सर, एक एक कैन और कुड जैसे आपने बताया एक साथ यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस मैंने आपको आवाज आ सबसे रही है शुरू सर? में एम आई बताया था। ऑडिबल? जी जी, आप आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको सबसे पहले ये चीज बताई है कि आप हर हर चीज को अलग रखिए, एक को दूसरे से मत मिलाइए आप। ये मैंने सबसे पहले कही है। और सबसे पहले मैंने दोनों का फर्क ही आपको बताया बाबू। कोई काम, फिर बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। कोई भी काम ऐसा हो कि
जिसका होना पॉसिबल हो प्रेजेंट में, एक बात। इसी तरीके से दूसरी बात, किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत हो प्रेजेंट में, तो हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। जैसे हम्म। मैं सर बोल सकता हूँ। ये चीज तो मेरे को क्लियर है, कैन और कुड का कहाँ कहाँ यूज होगा, बट आपने एक स्लाइड दिखाई थी ना जिसमें कैन और कुड दोनों यूज हो रहे हैं, हाँ तो और बाबू वो दोनों का अलग। सेम मतलब है। दोनों का सेम मतलब है। तो हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कुड कहाँ पे यूज करना है उस सेंटेंस में और कैन? वो जहां तक सिचुएशन में मैंने होगी। जहां तक मैंने एक पढ़ा है सर कि कुड और कैन में ये रहता है ना, कुड में जब आप श्योर नहीं हो किसी चीज के लिए तब शायद यूज करते हैं कि कुड यू डू दिस, कि मेरे को श्योर नहीं है कि अगला बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप जो कह रहे हैं वो बात हम्म। आपकी अपनी जगह सही है। हम्म। इसमें श्योरिटी का फर्क है, तभी एक चीज, जब कोई चीज पास्ट फॉर्म यूज की जाती है ना बाबू, तो हम्म। उसमें आदमी जो बात बयान करता है वो थोड़ी सी हल्की सी होती है। मतलब उसके बाद थोड़ा सा हम्म। हल्कापन रहता है। बात आपकी समझ रहा हूँ मैं, जो आप पूछने चाह रहे हो। जी सर। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम कुड को जो इस्तेमाल करते हैं सब जहां पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो वहां करते हैं। लेकिन जी ये सर। वाली बात जो आप मुझे बता रहे हो, ये मैं आपको तब बताता बाबू जब मस्ट और इसी तरीके से मैं और हम्म। इसी तरीके से कुड़ी एक साथ आते। ठीक है, मैं आपको हम्म। बताता सिचुएशन क्रिएट करके बाजाबता। 100% श्योरिटी हो तो क्या लाएंगे, 80% श्योरिटी हो क्या लाएंगे, हम्म। परसेंट हो क्या लाएंगे, 30% हो हम्म। क्या लाएंगे। ये मैं आपको आगे वहां हम्म। लेसन में बताता, लेकिन यहाँ जो फिलहाल लेसन आपको पढ़ाया गया है बाबू, तो इसमें जो मैंने ये बताया कि कैन और कुड दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो वहां दोनों ही कर सकते हैं। वहां ऐसा नहीं कि कुड के अंदर वो कम। मसलन आपको ये कहना है सामने वाले बंदे से कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हम्म। हो, तो बाबू अब यहाँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी प्लीज, ये भी सही है 100%। और कुड यू हेल्प मी प्लीज 100%, ये भी सही है। इसमें कोई किसी तरह का हल्कापन बात में कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे के इस्तेमाल होंगे। वो जो आप बता हम्म। रहे हो वो सिचुएशन अलग है बिल्कुल। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा। आगे जब आएगा बाबू उसे क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। कुड का इस्तेमाल दोबारा आपके सामने आएगा जब मैं ये बयान करूंगा कि कितनी पॉसिबिलिटी हो तो कौन सा लफ्ज लाएंगे, 80% हो कौन सा लाएंगे, 50 हो कौन सा लाएंगे, 30 हो कौन सा लाएंगे। तो वहां जब बात आएगी वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा बाबू। ठीक है सर, एक चीज और, आपने एक शेल का भी करवाया था। हाँ तो बाबू शेल शेल। जैसे फ्यूचर के लिए यूज होता है, तो वो कब यूज होता है शेल? हाँ देखिए बाबू, फ्यूचर के लिए इसको मैं थोड़ा मजाक में अगर कहूँ तो हमारे जब दादा का बचपना था तब हुआ करता था। अब मॉडर्न इंग्लिश हम्म। छोड़ पहले छोड़ यूज के। करते थे सर। हाँ और इसको जैसे IVUD के साथ शेल यूज होता था। एब्सोल्युटली होता था बाबू। और ये हर जगह जितनी भी हम्म। किताबें लिखी हुई हैं उसमें ये भी मिलेगा भी आपको। और लेकिन वहाँ छोटी सी लाइन वो तो लोग अब लिख देते यूज हैं। नहीं होता। अब बाबू अब हम्म। अब एज अ मॉडल इस्तेमाल होता है। हम चलें, कहाँ चलें, हम्म। कहाँ हम्म। बैठें, इस अंदाज से शैल का इस्तेमाल होता है। हम्म। ठीक है सर। बेहतर बाबू। ओके, थैंक यू सर। जैद प्लीज। अच्छा जाहिद, ओके ओके ओके। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू कैन गो तुम जा सकते हो। यस सर, यही है ना, यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कांट गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते। माशाल्लाह, अच्छा है बाबू, बढ़िया। शामिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यू कुड स्लीप तुम सो सकते थे, यू कुडंट स्लीप तुम नहीं सो सकते थे, कुड यू स्लीप क्या तुम सो सकते थे, कुडंट यू स्लीप क्या तुम नहीं सो सकते, वाई कुड यू स्लीप तुम क्यों सो सकते थे, वाई कुडंट यू स्लीप तुम क्यों नहीं सो सकते थे। चलिए अच्छा, शाबाश, बढ़िया। ये सकते थे के बजाय अगर सके थे करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सकते थे के लिए आगे कुड है पढ़ने वाले हो आप। वादी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यू कैन अस्सलाम। गो तुम जा सकते थे। यू कैन गो तुम जा सकते थे। सॉरी। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कान गो तुम नहीं जा सकते। कैन यू गो तुम क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते। वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कांट यू गो क्या तुम नहीं तुम क्यों नहीं जा सकते हो, ठीक सॉरी। बाबू, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं। वहीदा अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट हम नहीं लिख सकते हैं, कैन वी राइट क्या हम लिख सकते हैं, कांट वी राइट क्या हम नहीं लिख सकते हैं, वाई कैन वी राइट हम क्यों लिख सकते हैं, वाई कैन नॉट वी राइट हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। माशाल्लाह, बढ़िया, अच्छा है बाबू, शाबाश।
आयशा। अस्सलामुअलैकुम सर। आई कैन स्पीक मैं बोल सकती हूँ, आई कैन नॉट स्पीक मैं नहीं बोल सकती हूँ, कैन आई स्पीक क्या मैं बोल सकती हूँ, कांट आई स्पीक क्या मैं नहीं बोल सकती हूँ, वाई कैन आई स्पीक मैं क्यों बोल सकती हूँ, वाई कांट आई स्पीक मैं क्यों नहीं बोल सकती। चलो बढ़िया, माशाल्लाह। अभी बच्चों टाइम चूंकि हो गया है, अब कल प्रैक्टिस ही आपको कराएंगे, अपने ही तौर पे आप कंजुगेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।